डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी का असाइनमेंट जो है थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, 13-14 सब्जेक्ट है 12वीं में, है ना। आर्ट का 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स का अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और साइंस जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे मिलाकर 13-14 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सारे को कंप्लीट करने में 3-4 दिन का समय लग जाता है आंसर बनाने में। तो देखिए, आपने अगर लिख भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, है ना। इससे कम से कम एक बार मैच ज़रूर कर लेंगे। मैं वीडियो से देखकर लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैच इसलिए करना है ताकि अगर कुछ आंसर में कुछ खामियां हो तो आप जो है पेजेस जो है बदल सकते हैं। यानी आपके पास अभी भी मौका है कि आप आंसर शीट जो बनाए होंगे, लिख लिए होंगे, उसको आप थोड़ा बदल कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से खोजबीन करके आंसर जो है स्वयं से बहुत बढ़िया बनाने का प्रयास किया है। तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि 6 महीने का असाइनमेंट चलेगा। अगले 6 महीने तक के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन आते रहेगा। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता को निम्न बिंदु के आधार पर अपन समझ सकते हैं। इसके मोबाइल फ़ोन वाला तो आप स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने से इसमें बेस्ट करने की कोशिश की है। पहला, लोगों के संपर्क में रखता है ना। मोबाइल फ़ोन जो है वो लोगों को संपर्क में रखता है ना। हमने अपने मित्रगण है, दोस्त है, समय पर कभी भी तत्काल कॉल कर सकते हैं। हर दिन आवागमन में जो है मोबाइल का उपयोग होता है, ठीक है। हमें सूचित रखता है, मोबाइल जो है नोटिफिकेशन देते रहता है। नौकरी के लिए, जॉब के लिए बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 4 पॉइंट में इसको वर्णन किया है। आप चाहे तो ये मात्र 3 पॉइंट तक ही हल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 पॉइंट तक करना है। मैंने 4 दे दिया है इसलिए ताकि आप जो है, यदि आप चौथा चाहे तो भी लिख सकते हैं। मनोरंजन प्रदान करना। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर 2। ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसे निम्न पंक्तियों के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, पक्षी अपना भोजन, बच्चों के लिए भोजन तलाशने के लिए दिन भर घोंसलों से दूर चले जाते हैं। बच्चे जो है उनका इंतजार करते हैं। यहाँ पर प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम, बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम, यानी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कभी अपना घर जल्दी नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि उसके घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं, उसको चाहने वाला उसकी पत्नी नहीं है, प्रियतम नहीं है, प्रिया नहीं है। इस वजह से वो जल्दी घर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर भी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कभी जो है निराश हो जाता है कि मुझे तो चाहने वाला है ही नहीं, तो मैं घर जाके क्या करूँ, उसके प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है यहाँ पर। उत्तर 3, लेखक का एक मित्र बाजार गया, है ना। दोनों मित्र में उसके व्यवहार में फर्क बताना है। एक मित्र जो है संयमी नहीं था, पहला वाला, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सामान खरीद के, आकर्षक वस्तु को खरीद कर अपना घर भरना चाहता था। घर भरने की अपेक्षा यदि पैसे का बचत करेगा तो समय पर काम आएगा दोस्तों। इसलिए, है ना, मैंने बेस्ट आंसर यहाँ पर दिए हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना। यदि बना भी लिए होंगे तो इस आंसर को आप जरूर लिखना, क्योंकि और दूसरे का मैच करके देख लीजिएगा। मेरा आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए प्रश्न को। इसके बाद उत्तर 4 में आते हैं। उत्तर 4 में, प्रश्न 4 में 2 प्रश्न है, क और ख करके, है ना। एक कविता जो दिया गया है पतंग के बारे में, पतंग और बच्चों के बारे में, है ना, उसको पढ़कर आंसर देना है। कविता का भाव, सौंदर्य, शब्दों के जो भाषिक शब्द है उनके सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण करना है। तो मैंने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, देख लीजिए। इसके बाद आते हैं उत्तर 4 ख। मानविक अलंकार जो है किस पंक्ति में दर्शाया गया है, ये समझाना है अपने को। तो मैंने उस पंक्ति को यहाँ पर नोट कर दिया। और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है दोस्तों, है ना। पतंग उड़ाते समय बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि उन्हें छत से गिर जाने का भी डर नहीं रहता। उत्साह इतनी रहती है कि बच्चे सूर्य के समान प्रकाशित होते। देखो, यहाँ पर बच्चों को सूर्य के समान माना गया है, ठीक है। यानी मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार यानी कि मानव के रूप में प्रस्तुत करना। सूर्य को बच्चों के जैसा मनुष्य के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां का आंसर जो है गाइड से लिया गया है ना। इसमें क्योंकि आंसर दिया हुआ था, बाकी का आंसर नहीं था, उसको मैंने अपने से स्वयं से बना दिया है। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फ्रंट पेज की जानकारी मैंने हर वीडियो में दिया है। फ्रंट देखिए, असाइनमेंट बनाने से कुछ नहीं होता, आंसर लिखने से। उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि आप कैसा बनाकर जमा करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप आंसर लिखकर जमा कर देंगे, लेकिन आप सामने में फ्रंट पेज आप
फ्रंट पेज क्या होता है पहले देख लीजिए। उत्तर लिख लेने के बाद एक सामने एक नया पेज चिपकाना होगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, देखिए पहले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर इस प्रकार से दर्शा देंगे, माह, अगस्त, असाइनमेंट नंबर, ये सारे बात को आपको दर्शाना है। और इस प्रकार से विषय का नाम, ठीक है, ये विज्ञान लिख दें और हिंदी लिख देना आप, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सबमिटेड बाय में हस्ताक्षर करना है। ये सारा जो है फ्रंट पेज कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा।